आप लोग लास्ट में क्यों चले जाते हो बेटा? लास्ट में क्या अच्छा लगता है? चलो ठीक, ध्यान दो। प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 का पहला क्वेश्चन। आदर्श, प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 का पहला क्वेश्चन आपको बॉक्सेस कंप्लीट करने गए। अच्छा ठीक है, मैं आपको पहले तो मैं दो फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। याद करो, प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 में हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला सीखा था, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बेटा आप लोग ये सीखने वाले हो, Sn इक्वल टू n अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब ये फॉर्मूला आप लोग सीखोगे, Sn इक्वल टू n अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। असल में पता है प्रॉब्लम क्या है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो साजिया, ध्यान देना बेटा, फटाफट, इजी क्वेश्चन है, चेक कठिन नहीं है। ये वाला फॉर्मूला आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 में यूज करते थे, ये वाला आप लोग करोगे 3.3 में। अब 3.2 और 3 में ना लगभग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो सेम है, तो बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है और ये वाला कब इस्तेमाल करना। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर में आपको ये शब्द देखने को मिलता है, उस शब्द का नाम है बेटा योगफल। क्या है? योगफल या तो कुल, तो समझ जाना बेटा वहां पे Sn लगाओगे। क्या लगाओगे? Sn। Sn की पहचान होती है। अब नोटिस कर लो 3.3 ओपन करो, देखो 3.3 ओपन करो बेटा। 3.3 पहला वाला बॉक्स देखो Sn का लिख के दिया हुआ, तो छोड़ दो। 2.2 में आओ, सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन 2 में लास्ट में क्या बोला है? योगफल निकालो। क्या निकालो? योगफल। तीसरे में क्या बोला है? योगफल निकालो। चौथे में क्या बोला है? योगफल निकालो। पांचवें में कुछ नहीं, पांचवें में बोला है योगफल निकालो। छठवें में देखो, देखो योगफल करके लिखा है ना शब्द बीच में, योगफल इतना है, 28वां पद ज्ञात करो। इसके बाद में बस यही इतना क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको योगफल नाम का शब्द मिलेगा। और बाकी प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 जो हम लोगों ने पिछली बार सॉल्व किया बेटा, उसमें तुमको किसी भी शब्दों में योगफल नाम का शब्द देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है आदर्श? आदर्श, अच्छा Tn का फॉर्मूला और Sn का फॉर्मूला कब लगाएगा बताओ? हाँ, और Tn कब लगाओगे? हाँ नहीं बताना, जब योगफल नाम का शब्द नहीं आएगा तब Tn का लगा देना, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, दोनों बच्चे कंफ्यूजन होते कब आपको करने का। Sn कब लगाओगे? जब योगफल पूछे। अगर योगफल नहीं पूछा है तो Tn लगा देना। ठीक है, चलो अब 3.3 का पहला क्वेश्चन क्या दिया? पहले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में एक्टिविटी है ना, आपको फील करने का है। a इक्वल टू 6, ए का मान कितना है? 6, डी का मान कितना है? 3 है। चलो ठीक है, ध्यान दो, पहला वाला एक्टिविटी a इक्वल टू 3, डी का मान कितना है? 3। आपको निकालना है S27 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फॉर्मूला देखो लिखा हुआ है Sn इक्वल टू n अपॉन टू, ये आपको बॉक्स भरना है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आगे आ जाओ, अब देखोगे Sn की जगह पे लिखा हुआ है तुम्हारे बुक में 27 ये 2, फिर 12 प्लस 27 माइनस 1, ये फिर यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है। इसके बाद में हाँ कहाँ पे 6 रहेगा? अच्छा हाँ, वेरी गुड। हाँ ठीक है, 27 2 इंटू ये, इसके बाद में 27 मल्टीप्लाई 45 और ये। ठीक है, बॉक्सेस कंप्लीट करने, देखो कैसे कंप्लीट करोगे। ठीक है, अच्छा Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इक्वल टू n अपॉन टू, 2a ना, क्या खाली बेटा यहाँ पे बताओ? 2a खाली, क्या खाली? 2 भर दिया। चलो ठीक है, अब कौन सा खाली है? अच्छा डब्बे के बगल में कौन आता है? डी कितना है? 3। क्या आएगा वहां पे? आसान होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। ये ऐसे ही डब्बे को हल करने पे जो उत्तर आता है तुमको इधर लिखना है, ध्यान से रफली। 27 में से 1 घटाओगे 26, 26 का गुणा 3 में करोगे, 26 का गुणा 3 में करोगे कितना आता है? 26 3 बोलो कितना? पक्का? 68, 68 और 12 गलत कर रहे हो बेटा, 90 आना चाहिए। पता है क्यों? रीजन बताऊं? देखो 26 में से 1 घटा तो 27 में से 1 घटाए तो 26 हुआ, और 26 का गुणा 3 में करने पे कितना आ रहा था?
78 आना चाहिए, ठीक है। और 78 में 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 90। बहुत बच्चे होशियार होते हैं, पता है क्यों? यहाँ पे 45 लिखा हो बेटा, 45 का डबल कितना होता है? 90 होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 है नीचे। अब 2 के पहाड़े में 90 कितनी बार में आता है? 45 बार में। तो कट करके 45 लिखा है, तो 45 का डबल बच्चे 90 लिख देते हैं। मतलब जिनको ये फॉर्मूला अच्छे से आता है वो। तो ये पहला सवाल है, पहले सवाल में अच्छे से नहीं आएगा, अभी आगे का बाकी का 4-5 क्वेश्चन करोगे समझ में आएगा। अब 27 का गुणा 45 में कर लेना, जितना उत्तर आएगा वहां पे बॉक्सेस को लिख देना, गुणा करोगे जितना उत्तर आएगा लिख देना। तो ये एक्टिविटी है, ज्यादातर बच्चे पेपर में इसी को सॉल्व करते हैं। टोटल बॉक्स कितना था? 1 2 3 4, 2 बॉक्स के ऊपर में 1 मार्क्स मिलता है, यानी कि 4 बॉक्स के ऊपर 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे सॉल्व भी नहीं करना पड़ता। अगर आपने बॉक्स में करेक्ट आंसर भर दिया तो 2 नंबर आप लोगों को मिल जाता। तो इस तरीके से कंप्लीट कर लेना। चलो ठीक है, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 से चालू होता है, ध्यान से सुनते रहना। क्वेश्चन नंबर 2 से हार्ड क्वेश्चन आना चालू। देखो, प्रथम 123 समप्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अच्छा, सम संख्या क्या होता है? जो 2 के पहाड़े में आता है। प्रथम 123 यानी कि प्रथम 123 समप्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। असल में टोटल 123 प्राकृतिक संख्या, प्रथम स्टार्टिंग की 123 समप्राकृतिक संख्या कितनी होंगे? अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे लिखो बेटा, माना समप्राकृतिक संख्या, समप्राकृतिक संख्या। अच्छा, समप्राकृतिक संख्या जो होता है वो 2 से चालू होता है, 2 4 6 8 डॉट डॉट तक जाते रहो बेटा। लास्ट में किधर तक जाएगा अपने को पता ही नहीं है, लेकिन लास्ट में, ठीक है, ये खत्म तक है, ऐसे जाते रहो जाते रहो। टोटल कितना? 123 समप्राकृतिक संख्या। जैसे ये कितना हुआ? 1 2 3 4, ऐसे बढ़ते 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 123। अब ये जो आपको 123 दिख रहा है ना, ये 123 बेटा, ये पता है बेटा n का मान है। ध्यान रखना, किसका मान है वो? n का मान। तो ठीक है, आपको क्या निकालना है? अच्छा, पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? T1, यानी T2 कितना? 4, T3 6, T4 8। अब याद रखना बेटा, लास्ट में जो है ना उसे क्या बोलते हैं हम लोग? n 123 आ गया। अच्छा, a का मान, a को हम लोग क्या बोलते हैं? T1। तो a का उत्तर कितना आया? 2। d निकालने के लिए T2 माइनस T1 करते हैं, T2 माइनस T1, तो 4 माइनस 2 करोगे तो 2। अच्छा, a का उत्तर कितना आया? 2। d का उत्तर कितना आया? 2। और n का उत्तर कितना दिया हुआ है? 123। आपको निकालना क्या है पता है? ये निकालना है, Sn निकालना है, Sn। लेकिन n का मान कितना है? 123, तो मतलब S 123 निकालना है। एक काम करो, सूत्र का इस्तेमाल करो। तो यहाँ पे लिखो सूत्र से, सूत्र से क्या फॉर्मूला है? Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S n की जगह पे कितना? 123, n की जगह पे 123, नीचे 2। अब 2 और a के बीच में गुणा, a का मान कितना है? 2। अच्छा, n का मान कितना है? 123 माइनस 1 गुणे d का मान निकाला था क्या? 2। डब्बे को बंद करो। एक बार ध्यान रखना बेटा कि अगर 2 के पहाड़े में ऊपर वाला नंबर आता है ना तो काट देने का, अगर आता है तो। अगर नहीं आता है तो जबरदस्ती मत काटो, ये बगल में जो डब्बा है ना उसे हल करो। उसे हल करने से क्या पता तुमको एक ऐसा नंबर मिल जाए जो 2 के पहाड़े से कट जाए। और तुमको इतना तो दिमाग होना चाहिए कि कोई कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो बेटा, किसी भी नंबर का लास्ट वाला नंबर देखा करो। अगर लास्ट वाला नंबर 2 के पहाड़े में आता है ना तो वो पूरा का पूरा नंबर 2 के पहाड़े में आता है। जैसे 4 है, 2 के पहाड़े में आता है, तो अगर कोई बोलेगा ये यहाँ पे देखो, ये पूरा का पूरा नंबर क्या 2 के पहाड़े में आएगा? आएगा, क्योंकि लास्ट में कितना है? 4 है। अगर लास्ट में 7 होता है ना तो नहीं आता। तो ये बहुत आसान होता है पता करना कि कौन सी संख्या 2 के पहाड़े में आती है या नहीं। लास्ट वाला नंबर देखा करो, लास्ट में 2 4 6 8 और 0 भी बेटा, ठीक है, 0 2 4 6 8 अगर ये संख्या है तो उसके पहाड़े में आएगा। 2 के पहाड़े में 123 नहीं आता, क्योंकि लास्ट में कितना है? 3 है, नहीं कटेगा। तो जबरदस्ती मत काटो, इसको रहने दो। अब यहाँ पे नीचे दो। अच्छा, डब्बा को सॉल्व करो, 2 दूनी 4 प्लस 123 में से 1 घटाओ, 122। 122 का गुणा 2 में करोगे तो 122 दूना, वेरी गुड, कितना? 244। कितना बचा आगे? 123 बटे 2 गुणे 244 में 4 जोड़ दो, 248। 2 के पहाड़े में 248 आता है क्या?
आता है। लास्ट में कितना है बेटा 8 है, पक्का आएगा वो, काट दो। तो 2 एकम 2, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो कितना बचा 123 गुणे 124, गुणा कर दो 123 गुणे 124, ठीक है गुणा करके चेक करो। 4 तिहाई 12, 12 का 2 हासिल है 1 के, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 4 एकम 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 तिहाई 3, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, तो ये 2, 9 6 15, 15 का 5 हासिल है 1 के, 4 4 8, 8 3 11, 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल है 1 के, 2 2 4, 4 और 1 5, ये 1, कितना उत्तर आया 1 5 2 5 2। ये हम लोगों ने क्या निकाला S 123। पीछे मैच करो, इतना है क्या, मैच कर लो बेटा, चेक करो पीछे। SN का फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए, अगर ये कर लोगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैच किया, ठीक है स्टॉप करो। 1 और 350 के बीच सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। मतलब 1 से लेके 350 के बीच में कितनी संख्या है उनका योगफल ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने सीखा था प्रथम 123 संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। अच्छा मैंने 123 को क्या माना था, n माना था। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी ना क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरह ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर दूसरे में बोला गया था कि 123 संख्या, मतलब आपको पता थी कि कितनी संख्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में ये नहीं पता कि कितनी संख्या है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में पहले आपको n निकालना है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर तीसरे में पहले आपको n निकालना है, उसके बाद में योगफल निकालना है। तो इसमें टोटल 2 फॉर्मूला यूज करोगे, एक बार SN का यूज करोगे, SN का फॉर्मूला यूज करके n निकालोगे n, उसके बाद में TN का फॉर्मूला यूज करके ना बेटा टोटल निकालोगे। चलो ध्यान दो कि 1 और 350 के बीच सभी संख्याओं के पहले सम आएगा। तुम्हारे बुक में गलत दिया रहेगा बेटा, करेक्शन कर लेना, ठीक है। सम लिखा हुआ है ना, तो किसी बुक में नहीं लिखा रहेगा। तो संख्या कौन सी संख्या, सम संख्या। तो 1 और 350 के बीच में सम संख्या। अच्छा 1 और 350 के बीच में सम संख्या, सम संख्या कहां से चालू होती है, 2 से, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन देखो बेटा पहले, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दो बेटा, 1 से 250 350, ठीक है, 350 के बीच सम संख्या, तो कहां से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8। अब बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं बेटा कि 350 जो है ना ये भी सम संख्या है, लेकिन उसने बीच में बोला है, ध्यान रखना क्या बोला है, बीच में। तो 350 नहीं लोगे, 350 के अंदर, 350 के पहले 300 नहीं हो 49 तो आता है, लेकिन 49 2 के पाड़े में नहीं आता ना, 348 आएगा। कितना आएगा 348, ये नंबर, ठीक है। देखो कभी भी अगर तुमको लास्ट वाला नंबर पता है ना बेटा, ठीक है, देखो अब एक काम करो, इस समीकरण को हल करो, किसी एक को सेम करना पड़ेगा। ए देखो पहले से सेम है, इनके पास सेम चिन्ह है, 9 7 जोड़ेगा कि घटाएगा, सेम चिन्ह है तो घटाया जाता है, ठीक है। 2 में से एक को घटाओ, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है। देखो पहले समीकरण कॉपी करो, a + 37d बराबर 148, समीकरण नंबर 2, a + 18d बराबर 52, समीकरण नंबर 1। घटाते समय नीचे चिन्ह आता है, पता है ना, माइनस माइनस माइनस, ये काट करो, प्लस माइनस माइनस। अच्छा 37 में से 18 निकाल दो, 19 ना, और 148 में से 72 निकालो, 76 आएगा क्या, चेक करो। छिहत्तर नहीं रे, 96 ना, छियानवे,
ठीक है, शांत रहो। 8 में से 2 गया तो 6, 14 में से 5 गया तो 96, 9। अच्छा 19 को वहां पे भेजूंगा तो 96 के नीचे आएगा। 19 के पार्ट में 96 नहीं आता शायद। अच्छा क्वेश्चन करेक्ट है क्या, चेक करो जरा, क्वेश्चन चेक करो अकरम। ठीक है, हाँ 76। ठीक है, वही ना, यहाँ पे 148 नहीं आना चाहिए, वही रॉन्ग दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, प्रिंटिंग मिस्टेक है। कितना आएगा वहां पे, 128। ठीक है, करेक्ट कर लेना। यहाँ पे 128 रहेगा, 128, 128, 128। अभी माइनस करोगे ना तब तुम्हारा 76 आएगा। अब 19 के बारे में 76 आता है। अब 19 को उधर भेजो, जब 19 वहां पे गया तो भाग। बताओ 19 के बारे में 76 कितनी बार में आता है? 4 बार में ना। तो डी का उत्तर कितना निकला? 4। किसी में रख के ए का मान निकालो। चलो एक में फिर लिख दो, डी का मान समीकरण एक में क्या करने पर? रखने पर। आदर्श ध्यान दें पे। तो यहाँ पे a प्लस 18d बराबर 52। a प्लस, अच्छा 18 और d के बीच में गुणा, 18 गुणे d का मान कितना है? 4 बराबर कितना? 52। a प्लस 18 चौक कितना होता है? 72। पक्का? 72 बराबर 52। 72 को उधर लेके जाओ। बहत्तर उधर लेके जाओ, -72। 72 में से 52 घटाओ, 72 बड़ा नंबर है ना, -20। ठीक है, अभी ठीक है। अभी क्या निकालोगे? 56 पदों का योगफल, यानी कि आपको S56 निकालना है। तो 3 चीजें चाहिए बेटा। ए का मान कितना है? -20। डी का मान कितना है? 4। और एन का मान कितना है? 56। ठीक है, अब फॉर्मूला यूज करो। तो एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। चलो ठीक है, एस एन, एन का मान कितना है? 56। एन का मान कितना? 56 और 2, 2 गुणे ए मतलब -20 प्लस एन मतलब 56 माइनस 1। डी का मान कितना है? 4। 2 के पहाड़े में 56 कितनी बार में आता है? 2 दूनी 4, 1 वहां पे गया 16, 2 अठे 16, तो 28। ठीक है, 2 का गुणा -20 में करोगे तो -40 प्लस 56 में से 1 गया तो 55 गुणे 4, ये 28 -40 को रहने दो, प्लस गुणा करो, 4 पंचे 20, 20 का 0 हासिल लाए 2 के, 4 पंचे 20, 20 और 2 22, प्लस माइनस माइनस, तो 220 में से 40 निकालो, कितना? 180। ठीक है, तो 28 का गुणा 180 में करते हैं। 180 का गुणा 28 में करके चेक करो। 8 का गुणा 0 में करोगे 0, 8 8 64, 64 का 4 हासिल है 6 के, 8 1 कम 8, 8 और 6 14। 2 का गुणा 0 में करो 0, 2 8 16, 16 का 6 हासिल है 1 के, 2 1 कम 2 और 1 3, 0 4 0 5। इसका उत्तर आएगा बेटा 50 और 40। चेक करो, यही है क्या? ठीक है, 50 और 40। तो 56 पदों का योगफल कहाँ पे? 148। हाँ यहाँ पे ना 128 है, वो बुक में रॉन्ग दिया, करेक्ट कर लो इसको। ठीक, कर लेना करेक्शन। ठीक है, कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 5 का देखो फटाफट क्या बोला है। बॉक्स आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। लॉजिक लगाओ, थोड़ा दिमाग लगा के करना बेटा। ये क्या बोला? 1 और 140 के बीच में 4 से विभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है, यह ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण करो। चलो बॉक्स कंप्लीट करते हैं। 4 8 गैप करके 136 दिया। मैंने आपको क्या बोला कि अगर लास्ट वाला नंबर तुमको पता है ना बेटा, तो उसको हमेशा पी एन या तो एन बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, तुमको ए निकालना है, पहला बॉक्स भरो। अच्छा पहले वाले नंबर को ए बोलते हो, तो ए का उत्तर कितना आ गया? 4। डी निकालना है ना, तुम घटाते हो, 8 में से 4 गया तो 4। टी एन मतलब लास्ट वाला, लास्ट में कितना? 136। यहाँ पे कितना आएगा? 136। अब
फॉर्मूले में आ जाओ। देखो फॉर्मूला यूज किया टी एन का, टी एन की जगह पे 136, ए का मान कितना 4, यहाँ पे कितना 4 प्लस एन माइनस 1 गुणे डी, ठीक है, तो डी का मान कितना है 4, तो यहाँ पे कितना 4। अब इसे हल करके एन निकालो। तो अब यहाँ पे नोटबुक में आपको बताता हूँ कैसे हल करना है। तो 136 बराबर 4 प्लस एन माइनस 1 गुणे 4। ध्यान दो 136 को रहने दो, 4 को रहने दो, प्लस रहने दो, 4 का गुणा एन में करोगे 4n माइनस 4 एकम 4 माइनस 4 प्लस 4 कट कर दो, तो 136 बराबर 4n। 4 को यहाँ पे भेजो, तो गुणा में है ना, यहाँ पे आएगा तो भाग n, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, ये 13 था, एक बचा, एक वहाँ पे क्या 16, 4 चौक 16। तो बताओ n का मान कितना आया 34, कितना आया 34। तो जहाँ पे n है ना वहाँ पे क्या रखोगे। अब एस एन का फॉर्मूला बेटा पूरा का पूरा यूज करना। यहाँ पे देखो एस एन, तो एस के बगल में कौन होता है एन, तो एन का मान कितना निकाला हम लोगों ने 34, तो यहाँ पे कितना आएगा 34, तो 2 के ऊपर कितना आएगा 34। अब ब्रैकेट में क्या फॉर्मूला यूज करते हो 2a प्लस एन माइनस 1 गुणे डी, ये तो पहले से इस्तेमाल किए हो, तो तुमको नंबर रखने का डायरेक्ट, तो इसको रफ कर देना। तो यहाँ पे ये मत लिखो, डब्बे में देखो 2 गुणे ए मतलब कितना, ए था ना 4, तो यहाँ पे 4 प्लस एन, एन मतलब 34 माइनस 1 गुणे डी, डी मतलब कितना 4। अब इसे हल करोगे, तो चलो मैं यहाँ पे हल करके बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो 34/2, डब्बे में क्या था 2 गुणे 4 प्लस 34 माइनस 1 गुणे 4, इसे हल करो उत्तर मिल जाएगा। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 3 है, एक हासिल गया 14, 2 सते 14, तो 17 बचा। अच्छा 2 चौक 8 प्लस 34 में से एक गया तो 35 गुणे 4, तो 17 8 प्लस गुणा करो 4 तिहाई 12, 12 का 2 हासिल है 1 के, 4 तिहाई 12, 12 और 1 13, तो 132 में 8 जोड़ दो, तो 132 में अगर 8 जोड़ोगे तो कितना होगा 140, 140 का गुणा 17 में, मतलब 14 का गुणा 17 में करो, लास्ट में जितना आएगा जीरो बढ़ा दो, 7 चौक 28, 28 का 8 हासिल है 2 के, 7 एकम 7, 7 और 2 9, 1 चौक 4, 1 एकम 1, तो 8 को रहने दो, 9 4, 9 4 कितना 13 ना, तो 13 का 3 हासिल है 1 के, 1 और 1 2, और लास्ट में जीरो बढ़ा दो, 2380, मतलब लास्ट वाले में कितना आया 2380। एक बार इसका आंसर देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5वां, प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5वां, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5वां, ये ना 2300, देखो 2300 ऐसे एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 6वां देखो, छोटा सा, किसी अंक गणितीय श्रृंखला का प्रथम 55 पदों का योगफल 3300, 55 पदों का योगफल कितना है 55 पदों का योगफल, ठीक है, योगफल कितना है 3300, ठीक है, अच्छे से लिख दे रहा तो योगफल 3300 है। अच्छा 55 पदों का योगफल, इसका मतलब एस 55 जो है ना बेटा वो कितना है 3300, इसको दे दो नंबर 1। अगर ऐसा है तो 28वां पद ज्ञात करो, 28वां पद मतलब T28 निकालना, क्या निकालना है T28, ठीक है। देखो 28वां पद कैसे निकालोगे, एक काम करो, तुमको ये हिंट दिया बेटा, एस एन का फॉर्मूला यूज करो, तो एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 गुणे, आप लोग हल वल लिख लिया करो, हाँ ध्यान रखा करो, आप लोग ये हल वल सब लिख के पूरा किया करो, ठीक है। चलो अच्छा एस के बगल में 55 है, तो ये किसका नंबर है एन का, तो एस 55 बराबर एन की जगह पे 55/2, अब ये देखो 2 ए तुमको नहीं पता ना, रहने दो, एन की जगह पे 55 माइनस 1 और ये 2। अच्छा एस 55 कितना है 3300, तो 3300 बराबर 55 और 2 दिख रहा है, इसको इधर पे लेके आओ, तो ध्यान रखना बीच में गुणा है, जब यहाँ पे आएगा ना तो 2 ऊपर जाएगा, 55 कहाँ पे आएगा नीचे, वहां पे कौन बचा 2a प्लस 55 में से एक गया तो 54, 54 का गुणा डी में करो 54 रे। अच्छा देखो
11 पचे 55, 11 तिहाई 33, 2 जीरो को बढ़ा लिया, 5 एकम 5, 5 छक 23, जीरो को बढ़ा लिया, तो कितना आया 60 गुणे 2, 60 दूनी 120, तो 120 बराबर 2a प्लस 54d। अच्छा ये 120 2 54, ये तीनों का तीनों नंबर 2 के पहाड़े में आता है, 2 से भाग दे दो। यहाँ पे लिखो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, ठीक है। तो डायरेक्टली करो 120, डायरेक्टली करो 120 का आधा कितना होता है 60, नहीं अगर नहीं जमेगा तो लिखो 120 के नीचे कितना 2, 2a के नीचे कितना 2, 54d के नीचे कितना 2। बहुत बच्चे डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं। तो 2 के पहाड़े में 120 का आधा कितना 60, 2 से 2 कट गया, कितना बचा a, 2 के पहाड़े में 54 कितनी बार में आता है 54 का आधा 27, कितना होता है 27 दे। ये जो तुम लोगों ने निकाला ना इसको अच्छे से लिखो, क्या लिखोगे a प्लस 27d बराबर कितना निकला 60। मान लो ये समीकरण नंबर कितना है 1 है। अब ये 28वां पद दिख रहा है, अब एक काम करो, अब निकालो 28वां पद, क्या निकालो 28वां पद। अब इसमें tn का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, देखो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। ध्यान दो t के बगल में कौन है 28, इसे क्या बोलते हो n, तो t n की जगह पे 28, a रहने दो, n की जगह पे कितना 28 माइनस 1 और d। अच्छा ये t 28 रहने दो, a का मान नहीं पता, प्लस 28 में से 1 गया तो 27, 27 का गुणा d में करो 27। अच्छा ये a प्लस 27 दिख रहा है, देखो ऊपर है बेटा a प्लस 27, a किसके बराबर है 60, तो यहाँ पे डायरेक्ट कितना लिखोगे 60, तो t 28 इसका आंसर डायरेक्ट कितना आ गया 60। किधर से लिया मैंने 1 से, तो यहाँ पे लिखो बेटा कथन 1 से, ठीक है, छोटा सा था इसलिए 28वां पद 60 है, ठीक है। देखो 1 से लेके 350 के बीच में सभी सम संख्या। अच्छा मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको पता था टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी है क्वेश्चन नंबर सेकंड में 123 संख्या, आपको पता था ना टोटल संख्या 123 है, तो हम लोगों ने डायरेक्ट एसएन का फॉर्मूला यूज किया और एन की जगह पे 123 रखा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में 1 से लेके 350 के बीच में कुल कितनी संख्या पहले वो निकालो, उसके बाद में एसएन का फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। तो यानी कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है एन निकालना है, क्या निकालना है एन, तो एन निकालो उसके बाद में तुम एसएन लगाओगे। तो एन निकालने के लिए आपकी मदद बेटा टीएन करेगा, कौन करेगा टीएन। तो ठीक है, ये पहला वाला जो नंबर होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं T1, T1 का मान 2, T2 का मान 4, T3 का मान 6, T4 का मान 8 और लास्ट में जो 348 है इसे हम लोग क्या बोलते हैं TN 348। चलो ठीक है, अभी ए का मान कितना आ गया 2, डी का मान निकालने के लिए हम लोग T2 माइनस T1 करते हैं, तो 4 माइनस 2 करोगे तो 2 और बाकी लास्ट में तो पता है टीएन का मान कितना है 348। ठीक है, चलो अब सूत्र इस्तेमाल करो, सूत्र से तो टीएन का लगाना, ठीक है, एसएन का नहीं। एसएन का फॉर्मूला लगाने के लिए तुम्हारे पास में एन होना चाहिए, एन तुमको नहीं पता तो इसीलिए पहले टीएन का फॉर्मूला लगा के एन निकालो। तो टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो ठीक है, टीएन कितना है 348 ए का मान कितना 2, एन का मान पता है क्या नहीं, वही तो निकाल रहे हैं। डी का मान कितना 2, ये 348 रहने दो, 2 रहने दो प्लस, अच्छा 2 का गुणा एन में करो 2n माइनस 2 का गुणा 1 में करो 2, अच्छा ये प्लस 2 माइनस 2 काट दो, तो ये 348 बराबर 2n, 2 और n के बीच में गुणा है, 2 को यहाँ पे लेके आओ, अगर 2 यहाँ पे आएगा तो बटा, तो वहां पे कितना बचेगा 2 के पहाड़े में 348 का आधा 174। इसका आंसर मेरे को याद था कैजुअली 174, ये देख लो 2 एकम 2 3 था, एक हासिल गया 14, 2 सते 14, 2 चौक 8, 174। एन का मान तुम्हारे पास में निकल गया। अब जाके तुम एसएन का फॉर्मूला इस्तेमाल करो। अब क्या करोगे वापस से, अच्छा ए का मान कितना है 2, डी का मान कितना है 2,
n का मान कितना है 174, ठीक है। इसके पहले n का मान कितना था 123 था, वही हम लोगों ने निकाला 174। अब तुम क्या निकालोगे s 174, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो अभी वापस से लिखो सूत्र से तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणे d, ठीक है। n का मान कितना है 174, n का मान कितना 174, नीचे 2 और 1 के बीच में गुणा, तो 2 गुणे 2, n का मान कितना 174 माइनस 1 गुणे 2। मैंने आपको बोला था कि अगर नीचे वाले के पहाड़े में ऊपर वाला आता है तो काट दो, साजिया नीचे वाले के पहाड़े में ऊपर वाला आता है तो काट दो। आता है क्या इसके पहाड़े में 174? आता है। 2 1 कम 2, 2 बटे 16, 1 बचेगा तो वहां पे कितना गया 14, 2 सते, यानी कि 87, और यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस 174 में से 1 घटाओ 173, तो 173 गुणे 2, तो ये 87 गुणे ब्रैकेट में 4 प्लस 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 14 का 4 हासिल है 1 के, 2 1 कम 2, 2 और 1 3। अब 346 में 4 जोड़ो, कितना होगा 348, 348, ठीक है। तो 348, हाँ वेरी गुड, 350, तो 350 का गुणा किसमें करोगे 87, ठीक है। चलो 7 का गुणा 0 में करो 0, 7 बचे 35, 35 का 5 हासिल है 3 के, 7 3 21, 21 और 3 24, 8 का गुणा 0 में करो 0, 8 5 40, 40 का 0 हासिल है 4 के, 8 3 24, 24 और 4 28, 0 5 4, 8 2 10, 10 का 0 हासिल है 1 के, 2 और 1 3, 2 और 1 6 होता है 3, 3 0 4 5 0। चेक करो आंसर, चेक करो पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चौथा, ध्यान दो। किसी अंक गणती श्रृंखला का 19वां पद 52 है। ध्यान दो बेटा, 19वां पद कितना है 52, यहां पे लिख लेता हूं मैं 19वां पद 52 है। 19वां पद कितना है 52, ये क्वेश्चन नंबर चौथा कर रहे हैं, चौथा। और कुछ दिया है क्या 38वां पद, 38वां पद 148 दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रथम 56 पदों का योगफल ज्ञात करो। अच्छा, प्रथम 56 पदों का योगफल मतलब समझते हो S56 निकालना। क्या निकालना है S56, प्रथम 56 पदों का योगफल। तो प्रथम 56 पदों का योगफल मतलब क्या होता है S56। अगर ये बोला होता प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करो तब S20, ध्यान रखना। अच्छा, ये निकालने के लिए आपको SN का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो इसके लिए 3 चीजें चाहिए बेटा, एक A, एक D और एक N। TN का फॉर्मूला यूज करने के लिए भी यही 3 चीज चाहिए था, इसमें भी यही चाहिए। तो तुम्हारे पास में S के बगल वाले को क्या बोलते हैं N, आपको पता है ना, T के बगल में जो नंबर रहता है उसी को क्या बोलते हैं N, तो यहाँ पे भी N ही बोलोगे। तो आपको क्या चाहिए A और D, तो अभी इन दोनों की मदद से A और D निकालो। देखो 19वां पद 52, अच्छा 19वां पद 52 मतलब होता है T19 कितना है 52, 38वां पद 52 मतलब क्या होता है T38, 38वां पद कितना है 148, तो T38 इक्वल टू 148। TN का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, तो TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 गुणे D। ध्यान दो T के बगल में कौन है 19, ये किसका मान है N का, तो N की जगह पे 19, तो A प्लस 19 माइनस 1D। अच्छा, T19 किसके बराबर है 52, तो यहाँ पे कितना रखोगे 52, A प्लस 19 में से 1 गया तो 18, 18 का गुणा D में करो 18D, तो A प्लस 18D बराबर कितना 52। समीकरण नंबर 1 इधर सॉल्व करो, TN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणे D, N का मान कितना है 38, तो T38 बराबर A नहीं पता, N का मान हो गया 38 माइनस 1 और D, तो T38 का मान 148, 148 A 38 में से 1 गया तो 37, तो यहाँ पे 37D, तो A
प्लस 37D बराबर 148, इसे नंबर 2। दोनों को सही से लिखो। a प्लस 18D बराबर 52, समीकरण नंबर 1। a प्लस 37D बराबर 148, समीकरण नंबर 2। है ना प्रैक्टिस नंबर 3.2 की तरह, ऐसे ही था। आपको क्या निकालना, a और d। अकरम देख बेटा, क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 9वां, तीनों का तीनों स्टार मार्क है। स्टार मार्क है मतलब कुछ तो खास बात होगा, होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 9वां में क्रमिक पद के बारे में ध्यान देना। क्रमिक पद क्या होता है, अब मेरी बात ध्यान तो सुनो, यहाँ पे यहाँ ध्यान दो। पेपर में कभी भी बोला अगर 3 क्रमिक पद, तो 3 क्रमिक पद मतलब होता है a माइनस जी, a प्लस जी। अगर 4 क्रमिक पद बोलेगा, a माइनस जी, a प्लस जी, a प्लस 2d, कितना हो गया 4। अगर 5 क्रमिक पद बोलेगा, a माइनस 2d, a माइनस जी, a प्लस जी, a प्लस 2d, टोटल 5। तो हालांकि ये वाला तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ है, मैंने अपने मन से आपको बनाया, क्योंकि जब मैं 2016 में 10वीं में था ना बेटा, तब इसमें 5 क्रमिक पद वाला भी दिया हुआ था। तो क्या पता कभी कभार दे दिया गलती से, तो ध्यान रखना। अगर 3 क्रमिक पद की बात करेगा तो a माइनस जी, a प्लस 2d। अगर 4 बोलेगा तो a माइनस जी, a प्लस जी, a प्लस 2d। एक फॉर्मूला समझो चाहे जो समझो। तो 3 क्रमिक पद आएगा तो ऊपर वाला, 4 क्रमिक पद आएगा तो नीचे वाला। हालांकि तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन में दिया ही नहीं जाता है, तो आपको 3 क्रमिक पद कौन सा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको याद करना पड़ता है कि 3 क्रमिक पद मतलब कौन होता है, a माइनस जी, a और a प्लस 2d। अभी सवाल को ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 7वां। किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 3 क्रमिक पदों का योगफल 27 है। अब याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले चैप्टर में बताया था बेटा, योगफल का मतलब होता है प्लस और बराबर। ध्यान रखना क्या होता है, योगफल का मतलब 2 चीज होता है। मैंने आपको पहले बोला था, जो योगफल होता है, योगफल को हम लोग 2 चीज बोलते हैं, एक तो प्लस बोलते हैं और एक क्या बोलते हैं, बराबर। ध्यान रखना, ठीक है, प्लस और बराबर। कोई तो 3 क्रमिक पद है, 3 क्रमिक पद, यहाँ पे लिखो ऐसे, देखो बराबर लिखो, 3 क्रमिक पद कौन सा है, तो लिखा हुआ है a माइनस जी, a प्लस। अब पहली शर्त लिखो, पहली शर्त। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था कि 3 क्रमिक पदों का योगफल कितना है, 27 है। तो 3 क्रमिक पदों का योगफल कितना है, 27 है। पूरा लाइन लिख देना। अच्छा, पदों का योगफल, 3 क्रमिक पद कौन से हैं, ये। अच्छा, योगफल इसका मतलब बीच में क्या लगाओगे, प्लस। क्या लगाओगे, प्लस, और बराबर कितना आना चाहिए, 27। इजी क्वेश्चन है, ध्यान दो। अच्छा, माइनस जी और प्लस जी काट दो, ए टोटल कितना हो गया, 3 है, बराबर 27। 3 को उधर भेजो, गुणे में है, वहां पे गया तो बाहर। 3 की पार्ट में 27 कितनी बार में आता है, ए का उत्तर कितना है। ये पहली शर्त थी। अब लगा दो बेटा दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में बोला होगा शायद पहली और तीसरी कुछ करके दिया रहेगा। अच्छा हाँ, उनका गुणनफल दिया है 504। उनका गुणनफल मतलब ये जो 3 पद दिख रहा है, अब जहां पे प्लस डाला था ना, प्लस, अब वहां पे क्या डालोगे, गुणा। ठीक है, गुणनफल 504 है। ध्यान दो, a माइनस डी गुणे ए प्लस डी बराबर 504। एक फॉर्मूला है, आप लोगों को पता हुआ शायद, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है पता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। यानी कि अगर 2 ब्रैकेट सेम है, बस एक प्लस में और एक माइनस में, आप उसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर सकते हो। देखो ना, यहाँ पे 2 लोग आपको कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं, ए माइनस जी, ए प्लस बी, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, और इंटू कौन बचा, ए, बराबर 504। यहाँ पे पता है आपको क्या लिखना है, ये फॉर्मूला इधर पे पूरा पुटअप कर देना। चलो ठीक है। अच्छा, ए का उत्तर कितना है, 9, तो इसकी जगह पे कितना रखोगे, 9, इसका वर्ग। डी का पता है क्या, नहीं, और डब्बा बंद करो। ए का कितना, 9 बराबर 504।
अच्छा एक काम करो, 9 को उधर भेजो। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 माइनस डी का स्क्वायर बराबर 504। 9 गुणे में है, वहां पे गया तो भाग। 9 के पहाड़े में 504 आता है क्या? आता है। 9 एक कम 9। अच्छा 9 बचे 45, है कितना? 50। कितना बचा? 5। 5 आ गया 54। 9 छक 54। इसका मतलब 81 माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना आया? 56। कितना है? 56। 81 प्लस में उधर भेजो। जब 81 प्लस में है बेटा, उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। तो माइनस डी स्क्वायर, तो 81 में से 56 घटाओ। 25 आएगा। कर लेना। 81 बड़ा नंबर है, माइनस है तो माइनस, दोनों माइनस को कट करो। डी का उत्तर कितना आया? 25। बताओ वर्ग घटाने के लिए वर्गमूल लेते। यहाँ पे क्या लिखोगे? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो डी बराबर प्लस माइनस में इसका आंसर 2 बार आएगा, प्लस माइनस 25। तो प्लस माइनस 25 किसका वर्ग होता है बेटा? 5 का। मतलब डी का उत्तर एक बार 5 या एक बार किस में लोगे? -5। अब इस तरीके से कॉलम बनाओ। अब यहाँ पे लिखो, इसलिए तुमको 3 क्रमिक पद निकालना है। ये दिख रहा है, ये तीनों को हल करके निकालो। एक बार इसको हल करके निकालो, एक बार इसको और एक बार इसको। ए का मान तुम्हारे पास में है, निकाला। डी का मान है क्या? है। तो इसी को 2 बार सॉल्व करोगे। यहाँ पे 2 बार, एक बार लिखो a माइनस डी, एक बार लिखो a, एक बार लिखो a प्लस डी, वापस से यहाँ पे एक बार लिखो, ऐसे 2 बार। अभी बहुत बच्चों के मन में सवाल आता है कि 2 बार क्यों? क्योंकि मेरे पास डी का उत्तर कितना है? 2 है ना। एक बार 5 लोगे तो एक बार -5 लो। ए का उत्तर कितना निकला है? 9। सिर्फ एक ही आंसर है, लेकिन इसका 2 है। तो एक बार तुम एक काम करो, इसमें ये वाले सवाल में डी का मान 5 लो, और ये वाले सवाल में डी का मान कितना लोगे? -5। तो सब में अलग अलग लेने का है, इसलिए इसको 2 बार लिखो। चलो ए का उत्तर कितना है? 9 माइनस डी का उत्तर कितना? 5। 9 में से 5 गया तो 4। ए का उत्तर कितना? 9। ए का उत्तर कितना? 9 प्लस डी का उत्तर कितना? 5। 9 5 14। यहाँ पे 3 नंबर कौन सा आया? 4 9 और 14। उधर पे देखो, ए का उत्तर कितना है? 9 माइनस डी का उत्तर कितना है? -5। अच्छा ये -5 है ना, तो -5 ऐसे 9 माइनस माइनस प्लस 9 5 14। ए का उत्तर कितना? 9। ए का उत्तर कितना? 9 प्लस डी का उत्तर -5, तो -5। तो 9 प्लस माइनस -5। 9 में से 5 गया तो 4। यहाँ पे 3 नंबर कौन सा आया? 14 9 और 4। तो आप लोग यहाँ पे लास्ट में क्या लिखोगे? इसलिए 3 क्रमिक पद, 3 क्रमिक पद, यानी 3 नंबर कौन कौन सा निकला? 4 9 14। यहां से लिखो बेटा, ध्यान दो पहले। 4 9 14 तथा 14 9 4। कितना? 14 9 4 है। इस तरीके से करोगे तब जाकर तुमको 3 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, कॉपी करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां भी क्वेश्चन नंबर 7वें की तरह है। क्वेश्चन नंबर 7वें में लेकिन 4 क्रमिक पद के बारे में बोला गया है। इसके पहले हम लोगों ने 3 किया था, अभी 4। यहाँ पे लिखो, अभी देखो 4 क्रमिक पद कौन कौन सा है? सेकेंड वाला, a माइनस टी और a प्लस डी, a प्लस 2d है। आप लिखोगे पहली शर्त, जैसे पहले किया था ना सेम वैसे। पहली शर्त, तो पहली शर्त में बोला है कि 4 क्रमिक पदों का योगफल कुछ करके दिया होगा। 4 क्रमिक पदों का योगफल 12 है। यहाँ पे लिखो 4 क्रमिक पदों का योगफल कितना है? 12 है। चारों को जोड़ दो, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, a प्लस 2d
बराबर 12। अच्छा माइनस जी और प्लस जी कैंसिल कर दो। ए ए ए ए कितना ए हो गया 4a प्लस 2d बराबर 12। अच्छा 4 2 और 12 ये तीनों के तीनों नंबर 2 के पहाड़े में आते हैं। दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दो। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर तब 4 गायब हो जाएगा। कितना आएगा 2। 2 गायब होगा कितना आएगा 1। 1 नहीं लिखते। 12 का आधा कितना होता है 6। डायरेक्ट किया पता चला ना। वो भाग करने की जरूरत है डायरेक्ट करने का। मान लो इसका नंबर कितना है 1 है। अब लिखो बेटा दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्त ठीक है। दूसरी शर्त में क्या बोला था देखो उन 4 क्रमिक पदों में से तृतीय और चतुर्थ तृतीय मतलब तीसरा और चौथा उनका उनका योगफल। तृतीय मतलब कौन तीसरा और चतुर्थ मतलब चौथा। ठीक है तो तृतीय तथा चतुर्थ पदों का योगफल कितना है 14 ना 14 है। तृतीय और चतुर्थ ठीक है। चलो ए शांत रहो। तृतीय मतलब a प्लस डी प्लस a प्लस 2d बराबर 14। a और a कितना हो गया 2a। अच्छा 2d और 1d कितना हो गया 3d बराबर 14। समीकरण नंबर 2। अब प्यार से समीकरण लिख लो 2a प्लस डी बराबर 6 समीकरण नंबर 1। 2a प्लस 3d बराबर 14 समीकरण नंबर 2। समझ गया ना। अब कैसा करने का है देखो a और a सेम है घटा दो। 2 में से घटा दो। यहाँ पे लिखो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर लिखो 2a प्लस 3d बराबर 14 समीकरण नंबर 3। 1 को घटा दो। 1 मिनट रुको 2 मिनट रुको 1 को घटाओ 2a प्लस डी बराबर 6 समीकरण नंबर 1 प्लस माइनस ये काट करो। अच्छा 3d में से 1d निकालो 2d। 14 में से 6 गया तो 8। 2 को उधर भेजो तो 8 के नीचे 2 के बारे में 8 कितनी बार में आता है 4। अब इसी का किसी में रख दो 1 में रख दो तो ऐसे नीचे लिखो d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कौन सा है 2a प्लस डी बराबर 6। अच्छा ठीक है 2a प्लस डी का मान कितना है 4 तो 4 बराबर 6 प्लस 4 वहां भेजो माइनस 6 में से 4 गया तो 2 तो यहाँ पे 2 गुणे में है नीचे भेजो भाग 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में 1। क्या a और d का उत्तर अलग अलग आया नहीं मतलब कि 2 उत्तर आए क्या सेम आ रहा है ना एक ही। तो इसे हम लोग कितनी बार हल करेंगे बस एक बार। इन चारों को एक बार लिख दो। एक बार a माइनस डी एक बार a प्लस डी a प्लस 2d मतलब अलग अलग नहीं आया ना प्लस माइनस में उत्तर एक ही सिंगल आया। चलो ठीक है a का उत्तर कितना है 1 माइनस डी का उत्तर कितना 4। 4 में से 1 गया तो -3 4 बड़ा नंबर है। a का उत्तर कितना है 1 a का उत्तर 1 प्लस डी का उत्तर कितना 4। अब बताओ 1 और 4 कितना हुआ 5। a का उत्तर कितना 1 प्लस 2 गुणे डी का उत्तर कितना है 4। 4 दूनी 8 8 और 1 9 तो इसे लिखो इसलिए 4 क्रमिक पद -3 1 5 तथा 9 है। एक बार जरा चेक करो ना मुझे डाउट जा रहा पता नहीं क्यों। सही है क्या अच्छा लग रहा कोई गड़बड़ कर रहा हूँ। ये माइनस पिछली पक्का ये
ठीक है, करो। लास्ट वाले क्वेश्चन में ना अपने को इन सब की जरूरत नहीं है, तो आपको लोग इसको रफ कर देते हैं। अब देखो, लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तक पेपर में आया नहीं बेटा, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो क्या बोला है, तो आया नहीं तभी तो इंपॉर्टेंट है पागल। किसी अंक गणती श्रृंखला का नौवां पद शून्य है। नवा नवा है ना, नौवां पद शून्य है। 19वां पद नहीं, 29वां पद 19वें पद का दुगना हो, सिद्ध कीजिए। अच्छा, 29वां जो पद है वो 19वें का दुगना है। चलो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। अच्छा, 29वां पद मतलब क्या होता है? T29। 19वां पद मतलब क्या होता है? T19। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि अगर 19वां पद 20 है तो सिद्ध करके बताओ कि 29वां जो होगा 40 होगा। मतलब ये इसका डबल है ना, यही आपको सिद्ध करना है कि 29वां जो पद है ना वो 19वें का डबल है। चलो सिद्ध करना चालू करते हैं। तो अपने को क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ कि नौवां पद शून्य है। नौवां पद क्या है? शून्य। अच्छा, नौवां पद मतलब क्या होता है? T9 बराबर कितना? 0। ये आपको दिया हुआ है ना, यहाँ पे लिखोगे दिया है। नौवां पद क्या है? शून्य है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना हल। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 9। नौवां पद शून्य है। चलो Tn का सूत्र लगाओ। Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। अच्छा, नीचे 9 है, किसका वैल्यू है? n का। तो T9, ये जो 9 है 9 किसका? ये n का। a प्लस एन की जगह पे 9 माइनस 1 गुणे डी। तो T9 इसकी जगह पे कितना रखोगे? 0। a प्लस 9 में से 1 गया तो 8। 8d कितना हो गया? 8d। इसको अच्छे से लिख लेता हूं कि a प्लस 8d बराबर कितना? 0। मान लो ये 1 है, 0 बराबर ये था ना, तो इसको पहले कर दिया, 0 को बाद में। अब इसके आगे 29वां पद 19वां पद निकालो। 19वां पद, चलो फॉर्मूला अप्लाई करो। Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। टी, ये 19 किसका वैल्यू है? n का। तो n की जगह पे 19, a प्लस एन की जगह पे 19 माइनस a गुणे डी। ये 19वां रहने दो। a प्लस, अच्छा 19 में से 1 गया तो 18, ये हो गया 18d। अकरम अभी तुमसे बेटा एक सवाल कर रहा हूं मैं। अच्छा, ये जो 18d है, 18d, क्या मैं इसको 8d प्लस 10d कर सकता हूं? क्योंकि 8d और 10d 18 होता है। अभी आप बोलोगे मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया ना बेटा ताकि कुछ सेम हो जाए। a प्लस 8d कितना होता है? 0। अब जहां पे ये है, ये वहां पे क्या रखूंगा मैं? 0। 0 प्लस 10d। तो बताओ 19वां पद कितना आया? 10d। इसको नंबर पे 29वां पद डबल होना चाहिए, यानी कि अगर 19वां 10d आया है तो 29वां कितना d आना चाहिए? 20d। चेक करो 20d आता है क्या? ये कौन सा था? 19वां। आप कौन सा पद निकालोगे? 29वां, 29। फॉर्मूला अप्लाई करो। a प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। टी एन की जगह पे 29, a प्लस एन की जगह पे 29 माइनस a गुणे डी। तो T29 बराबर a प्लस 29 में से 1 गया तो 28d। अब बताओ क्या मैं 28d को 8d प्लस 20d कर सकता हूं? तो T29, तो इसकी जगह पे आप लोग क्या रखेंगे बेटा? 0 प्लस 20d। 0 कहां से आया? 1 से, तो यहाँ पे लिख दो कथन 1 से। इधर भी मैंने कहां से लाया था? कथन 1 से, इधर पे लिख दो कथन 1 से। तो T29वां बराबर कितना? 20d। कितना हो गया? 20d। 0 और 20 20d। क्या देखो, क्या ये इसका डबल हो गया? ये 10 से ये हो गया 3। इसलिए 29वां जो पद है वो डबल है। किसका डबल है बेटा? 19वें का। यहाँ पे लिख दो कथन 2 तथा 3 से। कथन 2 तथा
3 से लास्ट में लिखो अतः यह सिद्ध हुआ। बस क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। अब स्क्रीनशॉट ले लो। इधर इसका इतना कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में 3.4